Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसमें कोई दूरदृष्टि नहीं है. अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है. ये बजट महिलाओं में एससी और एसटी के खिलाफ है और केवल झूठ का पुलिंदा है. पूरा आर्थिक तंत्र संकट में है. सेंसेक्स गिर रहा है, बाजार गिर रहा है. बंगाल को क्या मिला? सिर्फ बड़े बड़े भाषण. फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा मैंने 2009 में ही की थी. जंगल महल में जंगल सुंदरी परियोजना पहले से घोषित है. चमड़ा और सीमेंट उद्योग में यहां काम और निवेश हो रहा है. केंद्र बंगाल से सब कुछ लेता है लेकिन एक पैसा नहीं देता. संवैधानिक और आर्थिक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है. आम लोगों और वंचित वर्गों के लिए कुछ नहीं है. हम 6 आर्थिक कॉरिडोर बना रहे हैं, वे केवल 3 की बात करते हैं. लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, एजेंसियों का दुरुपयोग न करें. This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. केंद्रीय बजट को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे बंगाल में विकास की नई लहर आई है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा, संचार, उद्योग और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के साथ भेदभाव के आरोप निराधार हैं. बजट में सड़क, रेल, बंदरगाह और लॉजिस्टिक सेक्टर में बड़े निवेश का प्रावधान है जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. औद्योगिक फ्रेट कॉरिडोर और हाईवे परियोजनाओं से युवाओं को रोजगार मिलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर रही है. अगर राज्य सरकार सहयोग करे तो बंगाल अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए बजट को विकास और भविष्य का बजट बताया. শুনুন, ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এই বাজেট ওয়েলকাম করছি. সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত এবং লো পেড আয়ের যারা ইনকাম গ্রুপ তাদের জন্য আয়করে 31শে জুলাই পর্যন্ত রিটার্ন দেওয়ার ব্যবস্থা বা অন্যান্য যে সরলীকরণের ব্যবস্থা তাকে ওয়েলকাম করছি. ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, ব্লাড সুগার সহ অন্যান্য কিছু ব্যাধি আছে যেটা সংক্রামিত হচ্ছে প্রচুর মানুষের মধ্যে, তার ওষুধের দাম কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে. এই ধরনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হয়েছে. গ্রামীণ উন্নয়নে অনেকগুলো কাজ করা হয়েছে. প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে জল জীবন মিশন সহ নানা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে. বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমাদের আজকে যে প্রাপ্তি, এটা কর্মসংস্থানের দিকে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ. শিল্পায়নে জোর দেওয়া হয়েছে. ডানকুনি থেকে সুরাট পর্যন্ত ফ্রেট করিডোর এবং দুর্গাপুরে শিল্প করিডোরের জন্য. सेवक रोड पर स्थित एक नामी मिठाई की दुकान के गोदाम में रविवार सुबह अचानक आग लगने से इलाके में भारी सनसनी फैल गई. शिलीगुड़ी के सेवक रोड पर हुए इस अग्निकांड से आसपास के आवासीय इलाकों में भी दहशत फैल गई. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. दमकल विभाग और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
आग लगते ही गोदाम में मौजूद मजदूरों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। खबर मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां और पानी टंकी आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंची। आग में गोदाम का अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इतने बड़े प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा की कमी क्यों थी, इसकी जांच की जा रही है। इस मामले पर मिठाई दुकान के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। স্যার আপনার নাম আর পরিচয়টা একটু। সঞ্জয় দত্ত, সাব অফিসার, শিলিগুড়ি ফায়ার স্টেশন। আচ্ছা, তো কিভাবে আপনারা খবর পেলেন আর কি দেখলেন পরিস্থিতি এসে? এটা মিষ্টির স্টোর রুম, ছোট ফায়ার হয়েছিল। আমরা ফায়ারটা খুব তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল করতে পেরেছি। দেখা যাচ্ছে সবই পুড়ে গিয়েছে এবং সব দাহ্য পদার্থ ছিল এখানে। মিষ্টির প্যাকেটিং আইটেম ছিল। কি ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা ছিল এদের? নিজস্ব এদের হাইডেন সিস্টেম ছিল, সেখান থেকে আমরা আসার আগে এরা জল দিয়েছে, তারপরে আমরা এসে বাকিটা করেছি। আগুনটা খুব সহজেই কন্ট্রোল হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি কিছু? প্যাকেটিং আইটেম কিছু ড্যামেজ হয়েছে। থ্যাংক ইউ। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) में शामिल होने की घोषणा की। नए शामिल नेताओं में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। शामिल किए गए नेताओं में छेरिंग वांगडी, लेप्चाबैक बहादुर राइसोनम ग्यात्सो, लेप्चाउगन नेडुब भूटियानिमडे, लेप्चा पिंसो डोमा भूटिया पासांग नामग्याल शेंगा और रिगजिंग नॉर्बू डोरजी भूटिया शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी जनता केंद्रित और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय बजट पेश होने के तुरंत बाद कोलकाता के मुरलीधर सेन लेन स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें वरिष्ठ भाजपा नेता तापस रॉय और पार्षद सजल घोष ने बजट की सराहना करते हुए इसे देश और बंगाल के विकास का मजबूत रोडमैप बताया। तापस रॉय ने कहा कि ये दूरदर्शी बजट है जिसमें युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। सजल घोष ने कहा कि बंगाल के लिए प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर और विकास परियोजनाएं राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदल देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में निवेश का माहौल कमजोर होने के बावजूद केंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बजट पर हमला कर रही है। এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে যখন সরকারে আসবে যেমন চেয়ারে বসবে সেরকম কাঁটার মুকুটটাও তাকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিতে হবে। এই 8 কোটির দায়িত্ব, 8 লক্ষ কোটি টাকার যে ঋণ, তার দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের ঘাড়ে চাপবে। সংস্কারের পথে হাঁটতে হবে, এত সহজ খেলা হবে না। বলেছে খেলা উন্নতির জন্য, কারণ 36-এ আমরা অলিম্পিকে অলরেডি আমরা দাবি জানিয়েছি। 36 না 31 সালটা এদিক ওদিক হতে পারে, 31 না 36 আমরা অলরেডি দাবি জানিয়েছি। তো ফলে এখন থেকে খেলার উন্নয়নের জন্য সেখানে একটা বিরাট বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এখন মমতা ব্যানার্জির খেলা হবে, খেলা নয় কিন্তু এটাকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, খেলো ইন্ডিয়া মিশন। তো সব ক্ষেত্রে আপনারা যদি বাজেটটাকে উন্নয়নমুখী না রেখে যদি শুধু ভোটমুখী চিন্তা ভাবনা করেন, যেমন দেখবেন আর কদিন বাদে যদি মমতাদির বাজেট যখন পেশ হবে তখন উনি করে দেবেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজেট পেশ করবে, সেটা লাইভে দেখাবে না টিভিতে, উনি বাইরে আবার সাংবাদিকদের কাছে যখন করবেন তখন লাইভে দেখাবে। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता?
अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Yep. Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 रुपयाમાં 1 કરોડ। हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 करोड़ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ नेता और हावड़ा विधायक ज्योतिप्रिय मल्लिक ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अहम निर्देश दिए। हावड़ा अस्पताल क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम पर व्यापारियों से किसी भी तरह की उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि चुनावी या पार्टी संबंधी कार्यक्रमों के लिए व्यापारियों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए और आम लोगों और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में ज्योतिप्रिय मल्लिक के चुनावी भविष्य पर भी चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि आगामी चुनाव में वो हावड़ा से उम्मीदवार होंगे या नहीं। उन्होंने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों, विशेषकर हावड़ा अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार और सुविधाओं के बारे में जनता को जानकारी दी। धूपगुड़ी के मैनातली कोल्ड स्टोरेज के पास नेशनल हाईवे पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार झूमर के पास एशियन हाईवे से नेशनल हाईवे पर चढ़ते समय एक चालक दिशा भ्रम के कारण गलत लेन में चला गया, जिससे ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ट्रकों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। दोनों को धूपगुड़ी उपमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित किया गया। दूसरे चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों ने इस खतरनाक मोड़ पर बेहतर सिग्नलिंग और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। কি দেখলেন আজকে সকালে? সকালে আমি আসলাম, এসে দেখছি মুখোমুখি দুটা গাড়ি দেখছি, একটা অং সাইডে চলে আসছে আর একটা তো ঠিক জায়গায় যাচ্ছে ধূপগুড়ির দিকে, আর একটা যাচ্ছে শিলিগুড়ি। মানে কি শুনলেন এসে? মারছে ড্রাইভারের সাথে সাথে একজন। বলছি এই গাড়িটা কি উল্টো দিকে ঢোকার কারণে এই দুর্ঘটনা? এটা উল্টোর দিকে ঢুকে যায়। কোন জায়গার ঘটনা? এটা ময়নাতলী হিমঘর। আপনার নাম? আমার নাম ফুলেশ্বর রায়। আমার নাম বিমল কুমার দাস। কোন জায়গায় দুর্ঘটনা? এই ময়নাতলী হিমঘর। কি গাড়ি ছিল? এই দুইটাই লরি। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়? হ্যাঁ, মুখোমুখি সংঘর্ষ। হ্যাঁ, মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে। ওই ঝুমুর যে রাস্তাটা আছে না, ওই রাস্তাটার ক্রসিং রাস্তাটা নিরন্তর হাওয়ায় উল্টার রাস্তা চলে আসে। উল্টো দিকে আসছে একটা গাড়ি? হ্যাঁ, ওইটা এসে এটার সঙ্গে এটা। কয়টার দিকের ঘটনা? রাত্রি 1টা-1:30 হবে। কিভাবে টের পাইলেন? বিকাট শব্দ পাইলাম। আসছিলেন? না, ঠান্ডার জন্য বেরিয়েতে। আজকে আসছিলেন? হ্যাঁ, আজকে সকালে এসে দেখতেছি এই অবস্থা। কি শুনলেন? কয়জন মারা গেছে? ড্রাইভার তো ওখানে স্পটে মারা গেছে। স্পটে মারা গেছে? আপনার নাম? আমার নাম বিমল কুমার দাস। शिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास से सटे बाणेश्वर मोड़ पर राजवंशी समाज की पहल पर विश्व महावीर चिलाराय की 516वीं जयंती श्रद्धा और धार्मिक गरिमा के साथ मनाई गई। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर उत्सव का माहौल और लोगों की स्वस्फूर्त भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में समाजसेवी जेपी कांडिया, गरीबों के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र चिकित्सक स्वपन रायाशीघर, सब ट्रैफिक गार्ड केओसी तनय सरकार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। चिलाराय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद राजवंशी समाज का पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। वक्ताओं ने चिलाराय के शौर्य, शासन कौशल और उत्तर बंगाल के इतिहास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। शाम को खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। विश्ववीर चिलाराय सब समाजेर महापुरुष है, समाज ताके प्रतीक हिसाबे चिने एवं अनुकरण करे। वीर चिलाराय यदि ना थाकतेन ताहले राजबंशीर माने साम्राज्य जे आछे सेटा बाँचाবার खूब मुश्किल हतो। उनी जे लड़ाई करेছেন तारपरे आजके राजबंशी समाज निजेर स्थानटा पेয়েছে এবং নিজের জায়গাটা পেয়েছে। আমরা খুব খুশি যে আমরা আজকে ওনার জন্মদিবসে যেহেতু মূর্তিটা আমরা মহালয়ের দিনই করেছি, আর এটা নিয়ে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই শিলিগুড়ি রাজবংশী সমাজ থেকে আমাকে এই অবসরটা দেওয়ার জন্য। আজকে প্রথমবার যে জন্মদিন হচ্ছে, আমরা সবাই মিলে এই বীর লোকটাকে আজকে নমন করতেছি, শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি ওনার জন্মদিবস উপলক্ষে। এবং আগামী দিন এই প্রোগ্রামগুলা আমরা সবাই রাজবংশী সমাজের সাথে মিলে অনেক বড় করে অনুষ্ঠানগুলো করে করব। ধন্যবাদ। रेल लाइन पार करते समय एक यात्री ट्रेन की चपेट में आकर एक चित्रकार की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा शनिवार रात मालदा जिले के गाजोल ब्लॉक के देवतला थाना क्षेत्र अंतर्गत थालीपुकुर गांव में हुआ। मृतक की पहचान विलियम सरकार, उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है। वह गाजोल के कालकुरी गांव का निवासी था। उसके पिता का नाम शाहजहां सरकार है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे वो रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहा था, तभी एक यात्री ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे और परिजनों को सूचना दी गई। बाद में गाजोल थाने की पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बालूरघाट मोर्चरी भेजा गया। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। জায়গাটা হচ্ছে থালিপুকুর গ্রামের রেল লাইনে। এটা আনুমানিক আপনার 8টা 8:15 নাগাদ আমরা ফোন মারফতে জানতে পারি যে আমাদের থালিপুকুর রেল লাইনের রাস্তার এখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা এসে দেখতে পাই যে একজন ছেলে স্পট ডেটে মারা গেছে। তাকে দেখে আমরা চিনতে পারি তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম আমাদের কালাকুড়ি বুথ দেওতলা অঞ্চলের অন্তর্গত। সেই গ্রামের বাসিন্দা হচ্ছে উইলিয়াম রেজা মনে হয়। সম্ভবত বয়সের আনুমানিক
30 থেকে 32 বছরের মধ্যে বয়স হবে। বিবাহিত না অবিবাহিত? বিবাহিত। এবার আমরা চাইছি, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এখানে দাবি আছে যে আমরা এই রাস্তাতে পারাপারের জন্য আমাদের খুব অসুবিধা হয়। মাঝে মধ্যে রেল ডিপার্টমেন্টের লোক এসে এটা খোদাখুদি করে দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। আমাদের এখানে 350 থেকে 400 ভোটারের বসবাস, 1000 লোক বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে 1000 লোক এই গ্রামে আমরা চলাফেরা করি। তার মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে, ICDS সেন্টার আছে, রেশন ডিলার আছে, ইলেকশন বুথ আছে এবং প্রাইমারি স্কুল আছে। विश्व शांति और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को मेखलीगंज के हल्दीबाड़ी शहर में एक भव्य शांति रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रविवार सुबह रैली हल्दीबाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। रैली के समापन के बाद हल्दीबाड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। इसके बाद विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। इस आयोजन में उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भी भाग लिया। ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों के लिए ब्रह्मभोज की व्यवस्था की गई। आयोजकों ने कहा कि आज के समय में दुनिया को शांति और सद्भाव की सबसे अधिक आवश्यकता है और ये रैली उसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। আজকে আমাদের এখানে র্যালি বেরিয়েছে। আজকে শিব বাবার ঝান্ডা উত্তোলন করা হবে এবং সেখানে আমরা সবাই সমবেত হয়ে আমরা এক অনুষ্ঠান পরিচালনা করব। এবং মূল বার্তাটা কি? বিশ্ব শান্তি কামনার লক্ষ্যে কি? হ্যাঁ, সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম এগুলো সবাইকে ছড়িয়ে দেওয়া, নিজেদের মধ্যে সেটা অনুভব করা এবং নিজেদের আত্মিক স্থিতিতে এসে সকলকে সেটাকে অনুভব করানো এবং যাতে আমরা শান্তি র্যালি, সেই কারণে শান্তি র্যালি। এটা শান্তি র্যালি। কোথায় করছেন এটা? কারা করছেন? এটা হলদিবাড়িতে হচ্ছে, প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় করছে। আপনার নামটা? আমার নাম ডক্টর পিনাকি সরকার।